सिर्फ खोजिए क्वेश्चन कितना है, सोलोनी का ही 30 बताते हैं। 30 का हो गया प्रॉब्लम जी? 30 नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम। आयतन है ना? हाँ। अच्छा देखिए कैसे आराम आराम से बढ़ाते हैं। लगेगा जैसे कि रोटी में मक्खन लगा के खा रहे हैं। 91 भी लिख ले। 93 लिखा होगा जी? नहीं है, 93 लिख लेते हैं। और कुछ? चलिए सबसे पहला 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। खाली अपने में बात मत कीजिएगा। एक आयताकार टंकी की लंबाई 200 और चौड़ाई, तीसरा बार बता रहे हैं मैडम, तीसरा बार। एक आयताकार टंकी है, ये टंकी समझिएगा, समझिए, और आयत मत समझिएगा, आयताकार टंकी समझिएगा। इसका लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है, और गहराई है ना, ऊंचाई है इसमें 1.5 मीटर लंबे, इतना मीटर चौड़ाई में पानी की टंकी को पानी की सतह 2 मीटर, यानी इसमें पानी कितना है, 2 मीटर पानी भरना है। और इसके द्वारा एक पाइप जिसके द्वारा ये एक नाली जिसके द्वारा पानी आ रहा है वो है, ये नाली है, इसका 1.5 मीटर है, एल है, बी है 1.25 मीटर, और स्पीड होता है वही एच होता है, हाइट होता है वो स्पीड होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस नाला से, यानी नाले कहिए, इस नाला से इसको भरने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से कितना मिनट लगेगा। सबसे पहले ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, सब मीटर में, ये किलोमीटर है तो इसको पहले मीटर में बनावे। मीटर में बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 20,000 मीटर पर घंटा। हमको मिनट में पूछ रहा है इसलिए इसको 60 से भागा दे देंगे, 60 से भागा दे देंगे। ये काटने पर हो जाएगा 1000/3 मीटर पर मिनट, यानी हाइट हो गया। अब देखिए इसको भरने में इस नाला को लगेगा टाइम लगेगा, वो हमें पता करना है। इसका आयतन 200 मीटर गुने 150 मीटर गुने 2 मीटर गुने 3 बराबर 3/2 गुने 5/4 गुने 1000/3 गुने x। अब जो ये x निकलेगा ना, ये मिनट में निकलेगा। अगर 60 से ज़्यादा निकल जाए तो इसको घंटा बना दीजिए, और नहीं तो मिनट में ही छोड़ दीजिए। क्या तीसरा बार ये क्वेश्चन बता रहे हैं सोलोनी जी? वीडियो नहीं देखे होइएगा इसलिए ऐसा हो रहा है। जा हाँ, इसके आगे देखिए तो जल्दी क्विक। कितना? 57 है। बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं जी। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि लोहे के 27 सेमी और 8 सेमी और 1 सेमी मोटे चादर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, दोनों के संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? तो देखिए एक पहले घनाभ है वो L है इसका 27 सेमी, B है इसका 8 सेमी, और H है इसका 1 सेमी है ना। इसे पिघला के एक घन बनाया जाता है, तो घन का भुजा क्या होगा वो तो निकालिए, यानी दोनों का आयतन समान होगा। इसका आयतन होगा 27 गुने 8 गुने 1 बराबर A के क्यूब 216, यानी इसका A निकलेगा, क्या निकलेगा 6। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का ये पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। इसका पूछेंगे संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस LH, और माइनस इसका करेंगे तो 6A स्क्वायर इसका करेंगे तो 2 गुने 27 प्लस 8 गुना करिए के लिखें। 27 गुने 1 27, 8 गुने 1 8, और 28 से 27 को गुना करेंगे तो होगा 8 7 56, 8 9 16 216 ना, और ये 216 होता है, घटा दिए ही आंसर हो जाएगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो कितना है 57 के बाद नेक्स्ट 62। क्वेश्चन को देखते रहिए अपने किताब में, चूंकि 58 है 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक घन के प्रत्येक भुजा को दुगुनी करने पे इसका आयतन, एक घन है पहले भुजा 2 कर दीजिए, और एक नया घन है इसका हो जाएगा है 4। आयतन इसका होगा 8 है, इसका आयतन होगा 64। इससे ये कितना गुना है तो k का मान है 8 गुना। यही आंसर। कुछ हो कहाँ की क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर देखिए।
हाँ तो 2 और 4 कर दिए, इसका आयतन ये, इसका आयतन, इससे कितना गुना है आयतन, वही तो पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन 8 के 62 के बाद 63 भी है। 63 में कहता है क्या कि एक घन के प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, बर्तन की लंबाई 20 सेमी तथा चौड़ाई 40 सेमी है, इसमें कितना पर्याप्त पानी होगा जिससे ये पूरा पूरा डूब जाए। देखिए एक ये है, एक ये L है, 20 है, B है, 40 है और इसका H कहता है, पूछ रहा है इसमें डालेंगे क्या, तो ये 20 वाला है ना, ये 20 वाला है, इसको डालेंगे तो पानी कितना उठेगा, यानी दोनों का आयतन समान, यानी ये हो जाएगा 20 गुने 40 गुने H और ये होगा 20 गुने 20 गुने 20। एगो 20 से एगो 20 कट गया, ये काट दिए 2 और इससे ये काट दिए 10, H का मान होगा 10 सेंटीमीटर पानी उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कहीं आपत्ति हो तो तुरंत हमसे डिस्कस कीजिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, कहाँ से कर दिया, कैसे कर दिया। पिक्चर पे कभी भी माथा पच्ची मत कीजिएगा कि जा ये तो घन घना पढ़ रहे हैं तो वर्ग क्यों बना दिए, अगर वर्गाकार बना रहे हैं तो आपको दिमाग में जाएगी घन बना रहे हैं, आयताकार तो घना, पिक्चर बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ आगे क्वेश्चन 63 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 5 बराबर घन के प्रत्येक भुजा का आपस सटा कर एक दूसरे को सटा कर लगाकर ठोस बनाया जाता है, उसका आयतन कितना होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, 5 को ना मिला देता है, क्षेत्रफल तो एगो को निकालिए, क्यों 5 को कर दिए, हो जाएगा L हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ना। हाँ अगर संपूर्ण पे क्षेत्रफल पूछे तो एगो बात ही भी हो, पर सिर्फ हम इसमें पूछ रहा है नए ठोस का आयतन कितना होगा, तो ये कर देंगे तो 625 मीटर है, सेमी क्यूब है। ये 5 का है और ये 5 का है। आइए ये सब बताया हुए, दोबारा पूछ रहे हैं, बीच में 2 दिन गायब नहीं रहा। 65 के आगे 78 में कहता है क्या कि 0.88 मीटर क्यूब लोहे को पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, इसे पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, छड़ मतलब बेलन, छड़ बनाया गया है जिसका व्यास है D है 2 सेंटीमीटर यानी R है 1 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 7 मीटर है, लंबाई 60 मीटर है। तो टुकड़ी की संख्या पूछ रहा है ना, संख्या पूछ रहा है कितना छड़ की संख्या होगा, राइट। ये मीटर में है, ये मीटर, इसको भी मीटर में बना ले, इसको मीटर में बना लेंगे तो 1/1000 मीटर, सबको एक जाति में बना ली। ये आयतन है ही तो नो डाउट ये आयतन है ही, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई आकृति का क्या लेना देना। ये है 22/7 गुने 1/100 गुने 1/100 गुने 7 गुने क्या कर देंगे x, इसके नीचे में 100 कर देंगे, ये हटा दिए ना, अब ऑटोमेटिक x निकलेगा, वही छड़ की संख्या निकल जाएगा। मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, मीटर कट जाएगा ना, तो सीधे छड़ की संख्या निकलेगा। बस दशमलव को हटाया। हाँ हाँ बस, हम थोड़ी जाति बदल रहे हैं इसका। क्वेश्चन 78 के बाद 82 भी है, 83 बना दे, अपना खेती है। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक लंबे बेलन की वक्र पीस और संपूर्ण में क्षेत्रफल कहाँ दे। एक लंबे बेलन की वक्र पीस 2πRh और संपूर्ण 2πRh प्लस r, यही ना होता है जी, का अनुपात जो दिया गया है 1:2 दिया है, 1:2 दिया है, ठीक है। संपूर्ण पे क्षेत्रफल 616 हो तो इसका आयतन, सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें कॉमन को काटिए, तो कॉमन को काटिए तो 2h प्लस r यानी h बराबर r। इससे हमको क्या निकला कि h और r आपस में क्या है, इक्वल है। इससे हमें यही निकला कि h और r बराबर है। कहता है 2πr और h प्लस r बराबर 616 सेमी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, 2r हो जाएगा, 2πr गुने 2r बराबर 6 इतना। इसको सॉल्व करने से r का मान निकलेगा और वही तो ho का मान सेम है, तो पाई r स्क्वायर h आप निकाल दीजिए, दोनों तो बराबर है। r का मान 7 था, ho का मान 7 हो गया आयतन निकालने के लिए, क्लियर।
थोड़ा सा एकदम कॉन्शियस रहे, मेरे साथ चलिए ना, एकदम समझ में आए। हम चल रहे हैं आगे, आप पीछे पीछे उतारना लेंगे, बनाना लेंगे, किताब को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, हम सब बताए हमें, काहे नहीं समझेगा लोग। इसमें क्यों चीज़ हम अपने मन से लिख दिए अतिरिक्त, बता दीजिए। जो कहा हमने लिख दिया। 82 के बाद 83, 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है वो 2:3 है। इसका आयतन इतना है तो बेलन का समूह आयतन यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर और h मतलब 3x बराबर दिया है 12,9,300। क्या इससे x नहीं निकलेगा? x निकल गया तो r निकल जाएगा और h निकल जाएगा। आयतन पूछ रहा है, संपूर्ण पूछ रहा है 2πr/h और h + r। क्या है कि x निकलते ही हमको r और h दोनों निकल जाएगा। अब उसमें पुट कर देना है। फॉर्मूला गलती लग रहा है, 2πr h+r, ये कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा आसान सा है, कोशिश सिर्फ ट्राई करना है। 83 के बाद देखिए तो 85, 85 में कहता है व्यास d के बेलन पाइप में पानी भरा हुआ है, 40 मिनट से खाली कर देता है तो 220। हमने कहा कि एगो ये d वाला है, इसका ये d है, नहीं दिख रहा है। अच्छा तो कहना चाहिए नहीं दिख रहा है, हमको लगा कि समय लगता है 40 मिनट। और अगर ये 2d वाला है, 2d वाला है तो इससे समय कितना लगेगा? अगर जो पाइप d व्यास वाला है उससे 40 मिनट का समय लगता है खाली या करने या भरने में, तो 2d वाला से कितना समय लगेगा? तो सिंपल सा लगता है, कहने का मतलब आधा। नहीं सरकार, ऐसा नहीं होता है। पानी जो पाइप फेंकता है ना, इस फेस से फेंकता है, फेस से। तो फेस मतलब क्षेत्रफल, फेस मतलब क्षेत्रफल। ये जितना जिसका फेस उतना पानी फेंकेगा ना, तो फेस मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर d को लगता है तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल। अगर इसका त्रिज्या अगर 1 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 दुगुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4। तो 1 वाला को 40 मिनट तो 4 वाला को कम, 1 वाला को 40 तो 4 वाला को कम, तो कम लगेगा। तो 1/4 गुने 40। ये चीज़ हमने बताया था कि पानी होता है ना, वो परिधि नहीं क्षेत्रफल के अनुपात में फेंकता है। तो क्षेत्रफल करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 83 के बाद 85 तो हो गया, 88 88 कहता है क्या, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 10 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर है। बेलन का त्रिज्या है वो 10 मीटर है और ऊंचाई है वो 15 मीटर है। खाली टंकी को बेलनाकार पाइप को 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से पानी को भरा जाता है। यदि पाइप का व्यास इतना सेंटीमीटर हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक बेलनाकार टंकी है ना, इसका ये चीज़ है, फिर से पढ़ते हैं। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना मीटर है। बेलनाकार पाइप द्वारा भरा जाता है, जिसका h है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है और इसका व्यास है यानी d है वो है 50 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। पर वो सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर बना ही ले। मीटर बना लेंगे तो 1/4 मीटर ना, सब मीटर है, नो डाउट। अब क्या करेंगे क्या बेलन का, हम दोनों बेलन है तो पाई का तो कोई मतलब नहीं, r² यानी 10 गुने 10 गुने 15, सबका जाति सेम है, मीटर में। ये करेंगे तो h इसका होगा 5 गुने 1/4 गुना 1/4 गुना उसके लिए लगेगा x सेकेंड, भरने में लगेगा समय x सेकेंड। अब इसको काट दिए तो ये हो गया 3 और 3 तो गुना तो 12 16 तिया 48 फिर 2 0 सेकेंड है x बराबर। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से दे देंगे तो 8 छक 48 यानी x 80 मिनट।
80 मिनट अगर होगा तो 1 घंटा 20। कहाँ दिक्कत होता है, बार बार तो वही बता रहे हैं। इसमें भी ये था 150, इसमें भी बदलना पड़ा इसीलिए नहीं बना। हो गया, अब देखिए ना, चलिए 88 के बाद 89 घटावे 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 10 सेमी ऊंचाई और 4.5 सेमी व्यास वाले लंबित बेलन की लंबाई के लिए 1.5 सेमी व्यास 1.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के होंगे। देखिए एक ये है, इसे बनाने के लिए ना सिक्का प्रयोग किया जाता है, सिक्का का प्रयोग किया जाता है इसे बनाने के लिए, सिक्का। इसका H है वो 10 सेमी है और D है वो है 4.5 सेमी है बेलन को बनाने के लिए। इसमें एक मिनट, D है 1.5 सेमी है और इसका ऊंचाई है वो 0.2, H है वो 0.2 सेमी। देखिए टोटल सेमी में ही है, टोटल सेमी में है। इससे पिघला कर ये यानी सिक्का भी बेलन ही होता है, सिक्का भी बेलन होता है, डी भी बेलन, तो सेम है फार्मूला, तो टेंशन नहीं। सबसे पहले डी को आर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/4। गलती नहीं कर रहे हैं, 9/4 सेंटीमीटर। और इसका आर निकालेंगे तो इसका 3/2 3/4 ना जी, 3/4 और दोनों का इसमें लगेगा संख्या लगेगा ना, संख्या लगेगा, एक्स को संख्या सीखेगा तो ये होगा, पाई का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा तो R² 9/4 गुने 9/4 गुने 10 और इसका होगा 3/4 गुने 3/4 गुने 1/5 गुने x। हम कर दे, 4 से 4 दोनों 4 से 4 कट गया, 3 से दोनों 3 कट गया, 9 × 5 = 45, 450 नहीं है, 450 343 आता है। वाह, हाँ 50 के बाद 91 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, किसी बेलन की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर आयतन में कितना % का, त्रिज्या H मान R मान लीजिए 2 और HO मान लीजिए 2। क्यों 2 माने कि 50% के लिए 2 अच्छा होता है। वृद्धि के बाद ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, 50% दोनों में वृद्धि हो जाता है कितना %, ये करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, एक वृद्धि या कमी है, अच्छा त्रिज्या में कमी है और बेलन में कमी है तो ये 4 ले लीजिए। 50% कमी का मतलब हो जाता है 2, 50% कमी का मतलब आधा और 100% वृद्धि का मतलब दुगुना। 50% कमी का मतलब आधा, 100% वृद्धि का मतलब दुगुना। अब ये 4 गुने 4 गुने 2 और ये है 2 गुने 2 गुने 3, तो 4 × 16 दूना 32, 4 तिया 12, कमी होता है, भयावह कमी होता है जी, 20 बी होगा 62। अब 4 2 3 2 वाला में दिक्कत नहीं ना जी, अभी तो ना आप नहीं दिक्कत होना चाहिए, प्रतिशत पर हैं जी, कैसे 4 लिख दिए, कहाँ से 2 ला दिए, कहाँ है 2 लिख दिए, कहाँ है 3 लिख दिए, आपत्ति किन्हीं को नहीं, बहुत बढ़िया। 91 के बाद क्वेश्चन 92 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी बेलन की त्रिज्या में 50 92 तो 92 ना, एक बेलन ड्रम का आधार का व्यास है, बेलन ड्रम है, आधार का व्यास है यानी D है वो 35 डेसीमीटर है, D है, और इसकी ऊंचाई है H है वो 24 डेसीमीटर ऊंचाई है। यह मिट्टी के तेल से भरा हुआ है, इस तेल में से 25 सेमी गुने 22 सेमी
गुने 35 सेमी वाला कितना छोटी छोटी डब्बा कनस्टर भर सकते हैं। आयतन बराबर डेसीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में लाना है। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में यानी 10 मल्टीपल करेंगे ना। डे का रहता तो 10 भागा करते मीटर लाने के लिए ना। डेसीमीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में लाना है तो 10 से गुना करें, यानी सेंटीमीटर से 10 गुना होता है डेसीमीटर। अर्थात ये बेलना है तो 22/7 तो देना ही पड़ेगा। बेलन है 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका डी इतना हो जाएगा तो 350 इतना, और आर बराबर होगा 175 सेमी ना। तो 175 गुने 175 24 नहीं 240 होगा ना, 240 सेमी। और अगर इसमें देना है सीधे भाग दे दिएगा इससे 25 गुने 22 गुने 35, तो यहाँ पर लिख जाएगा वो छोटकी छोटकी डब्बा का संख्या निकल जाएगा। 1200 आता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है तथा इसके आयतन एक ऐसे घन के आयतन के बराबर है जिसकी प्रत्येक सिरा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? ये बेलन है, बेलन 22/7, इसका आर स्क्वायर पता नहीं है, इसका एच कितना है 14 बराबर है 11 गुने 11 गुने 11। यही आर पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहीं पर कोई आपत्ति लगे, अगर डी पूछ रहा है आर निकलेगा तो डी पूछ है ना, निकाल ही सकते हैं आर से डी, आराम से कटने वाला है, कट कुट हो जाएगा। 11/2 आता है तो 11 आ जाएगा डी का मान। क्लियर? 93 के आगे 95 है, मिटा दे 95 95 का रहा है दिए गए आयत तथा कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल का लंबवृत्तीय बेलन क्या होगा? दिए गए हुए आयतन तथा कम से कम पृष्ठ क्षेत्र वाले लंबवृत्तीय क्या होता है? इसका होता है ना कि व्यास का आधा होता है। ये थ्योरम है, समझे? क्वेश्चन नंबर है वो थ्योरम है। दिए गए आयतन और कम से कम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई व्यास से आधा होता है। ये थ्योरम है, थ्योरम थे, हाँ याद कर लेते, थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन 96 कहता है एक कुएं के अंदर व्यास है वो 14 है। एक कुआं है, ये कुआं है ना, ये कुआं है और इसका क्या दिया है? व्यास के बराबर होता है, हमें मिस्टेक होगा, व्यास के बराबर होता है। हाँ व्यास के बराबर होता है, यानी त्रिज्या होता है, व्यास न दिया है तो बात सही हुआ कि त्रिज्या ऊंचाई होता है ना, त्रिज्या के दुगुना होता है, हम तो वही बोले हैं। हाँ तो याद करना होगा। डी बराबर 14 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। एच है वो 10 मीटर है। इसे खोद कर निकालेगा मिट्टी 4 और 21। जब अगर देखिए ये कुआं जो होगा वो ऐसे होगा और इसका त्रिज्या है, ये त्रिज्या है वो 7 है और माटी इसको ऐसे करके फैलाएंगे, ये माटी कितना पे जाएगा? 21 पे जाएगा ना। देखिए ये कुआं है, कुआं का मुंह ऐसा है, ज़मीन है, पूरा ज़मीन है मेरा। कौन है? कोई आदमी है कहीं सामने आने के लिए? मोबाइल लगा हुआ है, आने में दिक्कत है। ये कुआं है, इससे माटी निकाल के चारों तरफ इसमें भर देंगे ना। हाँ तो जो माटी का आयतन निकलेगा वो निकलेगा 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 10 आयतन निकलेगा। और माटी डालेंगे किस पे? तो माटी डालेंगे किस पे? तो पाई 28 का स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर पे गुने एच ऊंचाई हो जाएगा बराबर, ये डाल देंगे ना 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 10। और आपसे क्या निकलेगा? तो एच निकल, पाई से पाई कट जाएगा और एच निकल जाएगा। इसका ऊंचाई कितना होगा? आज इतने तक रहे। देखिए सिंपल सी बात है, मेरी बात समझिए। यहाँ पे है एक कुआं खोने, यहाँ पे एक गड्ढा खोने, ठीक। गड्ढा से जो माटी निकालेंगे वो
बाहर के क्षेत्र पर देंगे ना, जहाँ पे खड्डा किया वहाँ पे नहीं ना देंगे ना, तो बाहर पे। तो हम ये देखिए, ये आप समझिए मेरा खेत है, ये खेत में ये कुआं है, कुआं, और कुआं से जो माटी निकाले वो 21 डायमीटर में हम डाल दिए, 21 क्षेत्र में हम डाल दिए। तो जो माटी निकला वो इस क्षेत्र पे पड़ेगा ना, इस क्षेत्र पे। तो पहले माटी का आयतन निकाले इतना, और डालेंगे कैसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, पर हम डालेंगे किस 21 पे ना। तो पहले जिस पे डालेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़का में से छोटका का, तो बड़का का आयतन त्रिज्या हो जाएगा 28, छोटका का 7। 28 में से 7 घटाए, एच कर दिए, उसमें माटी डालेंगे, एच हो जाएगा। कितना माटी डालेंगे, तो यही तो माटी डालेंगे, एच निकल जाएगा। क्या इतने तक हम कितना दिन दिए थे, पिछले दिन कितना तक दिए थे, 100 तक।